स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। अयोध्या में ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण देना शुरू किया तो वो देश को बड़ा संदेश दे गए। न सिर्फ उन्होंने प्रभु श्री राम पर बात की, बल्कि देश की शिक्षा पर बात की, व्यवस्था पर बात की और विजय पताका को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त रितेश्वर महाराज जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। जी, सबसे पहले महाराज जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये 500 सालों का जो सपना पूरा हुआ है, साकार हुआ है, आज कैसी अनुभूति हो रही है आप सब साधु संतों को? देखिए, हृदय प्रत्येक भारतवासी का आह्लाद से भरा हुआ है। ये विजय पताका कोई 2-4-10 मीटर के कपड़े का झंडा नहीं है। ये भगवा ध्वज जो भगवान श्री राम जी के मंदिर के ऊपर आज लहराई गई है, वो इस बात का द्योतक है कि भारत प्रेम और शांति का ध्वज अब लहरा चुका है, भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप। और ये आदर्श केवल भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं, बल्कि विश्व को भी ज्ञान के प्रकाश से उनको आनंद, प्रेम और शांति देने में समर्थ होगा। तो ये भगवा ध्वज आज जो लहरा रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर में, ये ध्वज ज्ञान का ध्वज है। ये ध्वज अपनी विरासत का ध्वज है, अपनी संस्कृति का, और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, उनका ध्वज है। बिल्कुल महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने मैकाले की पद्धति की भी बात की। आपको क्या महसूस होता है, क्या अब उस शिक्षा नीति, उस शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी वही इशारा कर रहे हैं, वही संदेश दे रहे हैं। देखिए, विगत 15 वर्षों से बिना रुके हुए भारत का एक ऐसा मैं साधु संत, जो भी आप कह लीजिए, एक आम नागरिक, 15 वर्ष से लगातार मैंने मैकाले की इस गुलामी मानसिकता के विरुद्ध भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 7 बार पूरी तरीके से भारत की यात्रा करके जनमानस को तैयार किया। और हमारा ये मानना है कि भारत के नौनिहाल बच्चे जब तक अंग्रेजों की और मैकाले की दी गई इस मानसिक गुलामी शिक्षा नीति से मुक्त नहीं होते, तब तक सैकड़ों बार मंदिर बनेंगे। और ये गुलामी की नीति के कारण जो हमारी मानसिकता गुलामी की है, हम परंपराओं से कटे हुए हैं जी। तो जब मनुष्य अपनी परंपरा से, अपनी विरासत से, अपने धर्म से और इतिहास से कट जाता है, तो उसके जीवन के और उसके संस्कारों के सारे पन्ने जो शुभ के फट जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि अगर वो मैकाले की जो गुलामी मानसिकता हमारे ऊपर उन्होंने थोपा, 190 वर्ष हो गए और अगले 10 वर्ष में इस गुलामी की मानसिकता के एक एक चिन्ह है। जो सबसे बड़ी शिक्षा नीति में परिवर्तन है कि वो शिक्षा नीति सनातनी और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से होगा, जिसे सनातन विश्वविद्यालय के रूप में एआई टेक्नोलॉजी के साथ, क्वांटम फिजिक्स के साथ जिस विश्वविद्यालय की स्थापना में करने जा रहा हूं और गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहा हूं, मुझे लगता है अब ये देश में पूर्णतः सरकार भी अपना करके इस शिक्षा नीति को सामने ले आएगी। तो ये भगवा ध्वज, मैं फिर कहता हूं, ये भगवा ध्वज किसी संप्रदाय का नहीं है, ये भगवा ध्वज किसी मत का और मजहब का नहीं फहरा है, बल्कि ये भगवा ध्वज उस आलोकित सूर्य का भगवा अरुणोदय, नया सवेरा ज्ञान का हो रहा है भारत में और पूरी दुनिया में, और इसका लाभ भारत के साथ साथ पूरे विश्व को भी मिलेगा। जी महाराज जी, प्रधानमंत्री ने एक और बहुत अहम विषय पर चर्चा की। हम जानते हैं कि 2047 में भारत विरोधी ताकतों का प्लान क्या है, और उसी 2047 में हम 100 साल पूरे करेंगे अपनी आज़ादी के। और उसी 2047 को लेकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करे तो हम उस स्थिति में होने चाहिए कि हमें दुनिया के सामने ना झुकना पड़े, और वो सब कुछ ऐसे ही संभव हो सकता है कि हम राम को आत्मसात करें।
और 2047 तक भारत को पूरी तरीके से विकसित बनाना है, उसमें हर एक नागरिक का योगदान होना चाहिए। जब जब प्रधानमंत्री विकसित राष्ट्र की बात कहते हैं तो आपने देखा होगा कि एक आवाज उठती है कि क्या ये मंदिर बनाने से, ये ध्वज फहराने से, या ये करने से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अयोध्या जैसे नगर को पुनः सजाया गया, केवल आस्था ही नहीं, पूरा अयोध्या का व्यवस्था भी बदला। और आप देख सकते हैं कि चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वहां की संस्कृति हो, सामाजिकता हो, और लोगों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपने संस्कार, संस्कृति, अपने इतिहास, अपने गौरवशाली पल को याद करने का जो भावना आया है, इसी को तो विकास कहते हैं। विकास दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। आप देखिए, एक्सटर्नल हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम चुटकी बजाने से बल्ब जला लेते हैं। दुनिया में ऐसे चुटकी बजा दो तो आपके मशीन चल उठते हैं। हमने ये विकास बहुत किया है, पर हमारी जो आध्यात्मिक विकास थी, हमारा जो गौरवशाली इतिहास का विकास था, हम गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोग पता नहीं कितने 100 वर्षों तक गुलाम रहे, उस गुलामी से मुक्त करके हमें विकसित बना रहे हैं। और ये भावना कोई एक केवल राजनेता पैदा नहीं कर सकता। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई धर्म का धुरंधर वाल्मीकि रामायण से एक एक श्लोकों के साथ भगवान राम के उन गुणों का उन्होंने विशद वर्णन किया, जहां क्षमा, दया, धृति, ओज, तेज, शौर्य, वीरता, विकास, हर चीज का वर्णन श्लोकों के साथ किया। इससे दिखता है कि उनके विकास और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन केवल कोई कल्पना और भाषण नहीं, बल्कि उनके कर्मों में समाहित है, और वो कर्म दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो भारत सैन्य क्षमताओं को विकसित कर रहा है, एक तरफ भारत अपने 140 करोड़ लोगों को, उनकी इकोनॉमी को उन्नत करने का प्रयत्न कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर के अपने गौरवशाली भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, इनके जैसे महापुरुषों के साथ हमें जोड़कर हमारे भीतर पुनः उस वीरत्व का, उन्होंने रामत्व का उन्होंने उद्घोष किया है। और ये ध्वज उसी बात के लिए आज मुक्त आकाश में चारों तरफ फहरा रही है। मानो हर भारतीयों का हृदय आज आनंद से है। वो केवल भगवा ध्वज नहीं फहरा रहा, बल्कि भारतीयों का हृदय फहरा रहा है आज मुक्त गगन में, आकाश में। जी महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना योगदान होगा इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री न होते तो अयोध्या में राम मंदिर का इतनी सरलता, सहजता से बन पाना आसान नहीं था। क्योंकि कई बार आपने इनके पहले के भी मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, पहले के लोगों को भी देखा होगा, बाधाएं खड़ी हो जाती थी। राम सेवक, कार सेवक बोलियों से भून दिए जाते थे। आज पुष्पों की वर्षा हो रही है, तो बड़े दृढ़ हैं, संत ही नहीं हैं, एक अच्छे प्रशासक भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ जी का, मैं तो 3 चीजें आपको कहता हूं। एक, मनुष्य का निर्माण सत्व, तम और रजोगुण से होता है। तीनों गुण हर व्यक्ति के भीतर होते हैं। आज मुझे दिखाई पड़ रहा था कि एक भारत के 100 वर्ष के सबसे पुराने संगठन के व्यक्ति वहां पर बैठे हुए, मोहन भागवत जी, आरएसएस जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरी तरफ राज सत्ता भारत की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके भीतर आध्यात्मिकता, धार्मिकता और राजधर्म का पूरा समावेश था, विकास का पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास था। और तीसरी तरफ जोश और जैसे को तैसा, जिस भाषा में जिसको जवाब देनी चाहिए उस भाषा में जवाब देने को तैयार, और एक कुशल प्रशासक, जहां सड़कों पर बहन बेटियां आज आराम से चल सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी, ये ऐसा संगम दिख रहा था, मानो भारत का 2047 तो बहुत दूर लगता है, मुझे भारत का विकसित भविष्य, अगर भारत के नागरिक साथ रहे, अगर भारत के नागरिक के भीतर में वही गौरव जो प्रधानमंत्री और ये योगी आदित्यनाथ जी और भागवत जी सब मिलकर पैदा करना चाह रहे हैं, अगर ये आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन होगा।
ये ध्वज आज विश्व गुरुता का फहरा रहा है। कोई एक साधारण मंदिर का ध्वज नहीं है, लाखों मंदिर हैं जहां ध्वज फहरा रहे हैं। पर जरा सोचिए, हमारी गुलाम मानसिकता, हमारी निर्भयता का आज प्रकाश हो रहा है और जी। ध्वज फहरा रहा है। बिल्कुल महाराज जी, और अगर देश को विकसित करना है तो सबसे पहले सांस्कृतिक विरासत बचानी होगी, सांस्कृतिक विकास करना होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ। बाकी दर्शकों से यही अनुरोध है कि महाराज जी की बातों पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।